जोर से बोलिएगा। माता पार्वती जी का अवतार, बोले पार्वती मैया की। भोजन वोजन करके आए ना, हम तो करके आए, 2 पराठा पा के आए। तो माँ, पहले माँ सती का अवतार हुआ था संशय स्वरूप में, संशय, और भगवान शंकर जी में है विश्वास। तो यहाँ पे इस रचना के माध्यम से भगवान शंकर जी कहते हैं कि पति पत्नी में अगर संशय और विश्वास रहे तो जीवन चलने वाला बिल्कुल नहीं है। इसलिए पति और पत्नी के बीच में श्रद्धा और विश्वास का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए माता पार्वती अगले जन्म में जब अवतार लेके आई तो श्रद्धा रूप में जन्म लेके आई। इसलिए भगवान, मेरी माँ पार्वती श्रद्धा है और मेरे प्रभु शिव जी विश्वास है। तो आप कोई कार्य करेंगे तो अपने हृदय में श्रद्धा विश्वास लेके कार्य करिए, तो आपको अवश्य उनका पुण्य अर्थात फल प्राप्त होने वाला है। पार्वती का जन्म अवतार ली, जैसे पार्वती अवतार ले नारद जी को भेजा गया। देव ऋषि नारद जी, नारद जी को आज सभी जानते हैं, कौन कौन नहीं जानते नारद जी को। आजकल जो प्रथा चले आई है ना नारद जी का, हम लोग कहते नहीं कि किसी का कोई बुराई करे, कुछ लोग ये नारद है, गलत बात। नारद वो हैं, नारद जी, देवर्षि नारद जी वो हैं जिनके कृपा मिलने मात्र से भगवान का दर्शन हो जाए, वो नारद जी हैं। नारद जी को बदनाम न करिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं हमारे, नारद जी का अर्थ क्या है? नरस्य अज्ञानम नारम, नारम अज्ञानम व्यतिखंड इति नारद। नारद वो है जिनके ऊपर जो कृपा कर देते हैं नारद जी, उनका सारा ज्ञान हर लेते हैं, इनका नाम है नारद। अथवा ये कह सकते हैं नरस्य ज्ञानम नारम। नारद जी महाराज बद्रीनाथ में बैठकर नर और नारायण से ज्ञान उपदेश प्राप्त करते हैं और दिव्य ज्ञान वैराग्य की शिक्षा ले करके फिर वो संपूर्ण जगत में घूम घूम कर इधर उधर भ्रमण करके उस ज्ञान को जो नर नारायण से प्राप्त किए रहते हैं उनका दान करते हुए फिरते हैं, घूमते हैं। उसको कहते हैं नरस्य ज्ञानम नारम, अर्थात नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नर नारायण मुनि के ज्ञान को जो दान करते हुए पूरे जगत में विचरण करते हैं उनका नाम है नारद। अथवा ये कह सकते हैं अरम अल्पम ना अरम अलल्पम तद ददाति इति नारदः। अरम यानी अल्पम और ना अरम यानी अनल्पम। अल्प वस्तु जो संसार की जो वस्तु होती है उसको तो कोई भी दे सकता है आपको, लेकिन जो अमूल्य अमोल जो वस्तु है अर्थात कैसे भगवान की भक्ति या स्वयं भगवान को वो दे सकते, कोई सदगुरुदेव ही दे सकता है। आज हमारे पर भी गुरुदेव भगवान की कृपा हुई है, जो जैसे भी हो, जो हमारी मति है उसके हिसाब से आप सबके सामने बैठकर भगवान रामचंद्र जी की कथा का आपको सुना रहे हैं और राम जी के अनमोल वचन सुना रहे हैं। हमारे भाई साहब की बड़ी अच्छी कृपा है आपकी इधर। जय जय श्री राम। तो जो लौकिक वस्तु को जो दे दे, नौकरी दे दे, पैसा दे दे, परंतु नारद जी संसार की तुच्छ वस्तु को देने वाले नहीं हैं। अनल्पम ददाति, जो बृहद वस्तु का दान करे उसका नाम है नारद। जिस पर नारद जी की कृपा हो गई उनको भगवान की प्राप्ति होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो नारद जी चले आए। नारद जी आए तो महाराज हिमालय चरण पखारे, चरण पखार का पूरे घर में छिड़काए और उनका पान किए और माँ पार्वती को बुलाकर नारद जी से कहे कि देवर्षि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जरा मेरे बिटिया का हाथ देकर दोष गुण बताइए, दोष गुण। नारद जी कहे आपकी पुत्री सभी सद्गुणों की धाम होगी, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगी। जितना अच्छा अच्छा थे नारद जी सब बता दिए।
हिमाचल जी पूछे, हम दोष पूछे थे नारद जी, दोष वोष नहीं है क्या? नारद जी बोले रहेगा तब ना बताएंगे, इनके में तो दोष नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं ना उनमें कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, अगर कहें तो आप बताएं। हिमालय जी बोले बताइए। नारद जी शुरू हुए, लिखिए राजा। अगुण अमान मातु पीतु हीना, अगुण मातु पीतु हीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी बोले महाराज सुनिए, अगुण होंगे। नारद जी कह रहे हैं कि तीनों गुण सत रज तम, तीनों गुण से परे होंगे, अर्थात त्रिगुणातीत होंगे। महाराज जी समझे कि इनमें कोई गुण नहीं होंगे। देखिए महाराज जी समझे कोई गुण नहीं, बोले अमान होंगे। नारद जी कहे कि इसमें कोई मान सम्मान से परे होंगे। महाराज समझे उनका कोई मान सम्मान करेगा नहीं। और तीसरा तो और बहुत ही खतरनाक है, क्यों? मात पितु हीना, इनके माता पिता नहीं है, पहले थे ऐसा नहीं, पहले थे ऐसा नहीं, शुरू से ही नहीं है। क्यों? भगवान शंकर स्वयंभू है, भगवान नारायण के स्वयंभू अवतार है, स्वयं प्रकट हुए। जैसे भगवान नारायण समुद्र से प्रकट हुए ना, वैसे ही भगवान नारायण के अंश से शंकर जी प्रकट हुए। भगवान राम जी शंकर जी अलग नहीं है, दोनों एक ही है, वही कृष्ण है, वही शंकर जी, वही राम जी है, वही माँ दुर्गा है। बोले उदासीन होगा, सब संशय छीना, संशय रहित रहेंगे। और अंतिम माला और बहुत बोले जोगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश। जोगी होगा, विशाल जटाएं होगी, अकाम होगा, कोई कामना नहीं होगी, अमंगल वेश धारण करके घूमेंगे। अस स्वामी यही का मिलई परिहस्त अति दे। नारद जी कहते हैं स्वामी तो इनका यही मिलेगा, क्योंकि इनके हाथों में लिखा हुआ है। जैसे सुने माला जी और मैना, उनकी माँ मैना दोनों रोने लगे। रो तो यहाँ मेरी माँ पार्वती भी रो रही थी, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि सबके रोने में बिलगाव है, अलग अलग है। महाराज और महारानी ये सोच के रोने लगी, इतनी सुंदर बिटिया के लिए मेरे ऐसा बावला पति लिख दिया है ब्रह्मा जी ने। और माता पार्वती ये सोच के रोने लगी कि लगता है कि जो जो वरदान मैंने राम जी से मांगा था प्रभु ने पूरा कर दिया है। ये सारे जो गुण हैं ये तो बाबा जी में विद्यमान होता है। एक बात हम कहें, संतोष एक गुण होता है, संतोष। संतोषी होना सबको अच्छी बात है। अगर ब्राह्मण संतोषी हो तो बहुत अच्छा है, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। और यही गुण अगर राजा के में चले जाए, राजा अगर संतोषी हो तो यही अवगुण हो जाता है। क्यों? राजा को संतोषी नहीं होना चाहिए, राजा को हमेशा अपने क्षेत्र का विस्तार करने में सोचना चाहिए। महाराज पुणे में लेके गए, नारद जी से पूछे, बोले देवर्षि कोई उपाय है क्या? तो नारद जी पूछे कि क्या? बोले दूल्हा बदलने का कोई यज्ञ अनुष्ठान कोई ले देके कुछ उपाय है? तो नारद जी क्रोध हो गया, बोले कहा मुनि हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। जो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने लिख दिया है यही पति इनको मिलेगा, इनके अलावा कोई दूसरा मिलने वाला नहीं। यद्यपि इस संसार में अनेक वर है, लेकिन पार्वती जी के लिए यही उपयुक्त वर है। और मैं आपको बताऊं, जो जो मैंने गुण बताया है सभी गुण एक व्यक्ति पे विद्यमान है, वो है भगवान शंकर। अगर आपकी पुत्री का भगवान शंकर से विवाह हो जाए तो आपका और आपके कुल का दोनों का कीर्ति ध्वजा पताका फैलाएगी।
आपकी कीर्ति बढ़ेगी महाराज। महाराज पूछे थे होगा कैसे? नारद जी बोले इसीलिए तो भेजा गया हूं। नारद जी बोले अगर आपकी पुत्री जो तप करे तुम्हारी जो तप करे तुम्हारी काव्य में किस कही त्रिपुरारी काव्य में किस कही यद्यपि अनेक वर है महाराज, लेकिन पार्वती जी ने इससे अच्छा सुंदर दूसरा वर है ही नहीं। नारद जी कहे अगर आपकी पुत्री जाकर तपस्या करे तो भगवान शंकर अवश्य इनको प्राप्त होंगे। नारद जी की बात मानकर माँ पार्वती तपस्या के लिए चले गए और अनेक काल तक तपस्या किए। और तपस्या करते करते आकाशवाणी हुई अस्तप किन्न न कोई भवानी। हे भवानी, देखिए यहाँ पे आकाशवाणी ने माँ पार्वती को पहले से भवानी कह रहे हैं। आकाशवाणी कहती है कि हे भवानी, आज तक ऐसा तपस्या नहीं किए। अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए, लेकिन आपके जैसा तपस्या कोई नहीं किए हैं। आकाशवाणी बोले अगर आपके पिताजी आए तो आप घर चले जाना, और अगर सप्त ऋषि आपको दर्शन हो जाए आपको, तो हमारे बातों को सत्य समझना। ऐसा कर इधर भगवान शंकर जी मां सती के चले जाने के बाद उनके वियोग में जहां तहां घूमने लगे, और कहीं कथा होती तो वहां श्रोता बनकर कथा सुनते थे, और कहीं कोई 2-4 लोग मिल जाते थे बैठाल कर वो कथा सुनाते थे। इस नित्य उनके इस व्यवहार को देखकर भगवान राम जी एक दिन प्रकट हो गए, और प्रकट होकर भगवान शंकर जी से कहे बाबा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आप दोगे? प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान बोले कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए नाथ। भगवान राम जी कहे जाय विवाह शैल जही ये मोहि मांगे देहु। प्रभु आप जाइए, शैल सुता पार्वती जी से विवाह किया मैं आपसे मांग रहा हूँ। भगवान शंकर कहे प्रभु आप जो कह रहे हैं वो उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी बात है ना प्रभु, तो मैं इनको नहीं भी नहीं कर सकता। आपकी बात सिरोधार्य है नाथ। सिर धरि आयसु करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कहते हैं माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करे शुभ जानी। कि माता पिता के, गुरु के और प्रभु अर्थात गुरु जी के, स्वामी जी के बात को बिना विचारे काम करना चाहिए, उनमें विचार करना नहीं चाहिए। क्यों? कि जो माता पिता गुरु के और भगवान की बातों के विचार करे करता, उनका हमेशा हित ही होता है। ऐसा कर भगवान राम वहां से अंतर ध्यान हो गए।
भगवान शंकर जी सोचने लगे कि पिछले जन्म में सती जी जब थे तो भगवान राम की परीक्षा लिए। बोले धन्य है प्रभु, आपकी जिसने परीक्षा लिया आप उन्हीं की कथा सुना के हमको जा रहे हैं। तो भगवान शंकर बोले पिछले जन्म में तो आपने मेरे प्रभु की परीक्षा ली थी, इस जन्म में मैं जब तक आपकी परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मैं आपसे विवाह करने वाला नहीं हूँ। सप्त ऋषि को माँ पार्वती के पास भेजा गया, शंकर जी भेजे। सप्त ऋषि ने जाकर अनेक प्रकार से माँ पार्वती को बहकाए, कहे किसके लिए तपस्या कर रहे हो? भीख मांग के खाता है भगवान शंकर, उसके लिए तपस्या कर रहे हो? हम मंगल वेश धारण करके घूमते रहते हैं इधर उधर, जहाँ तक खुद का घर नहीं है उनका, उनके लिए तपस्या कर रहे हैं। हम आपके लिए बड़ा सुंदर वर लेके आए हैं, भगवान विष्णु का वैकुंठ निवासी साकेत धामवासी, कहिए तो मुझसे आपकी विवाह का चर्चा करें। तो माँ सती कहे मुनिगण आप देर कर दिए, मैंने पहले से ही मेरे गुरु नारद जी के कहने पर भगवान शंकर जी को अपना सब कुछ मान लिया है। माँ पार्वती कहती है लगन इनसे लगावे जो होगा देखा जाएगा, लगन इनसे लगावे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
कहने के पर मैंने पहले ही शंकर जी को अपना सब कुछ मान लिया है। सब ऋषि माँ की निष्ठा देखकर आनंद में आ गए और भगवान शंकर के पास जाकर माँ की निष्ठा के बारे में बताया तो बाबा माँ की निष्ठा देखकर तुरंत समाधि में चले गए। क्यों? जब कोई अति आनंद में आ जाता है तो अपना सहज स्वरूप धारण कर लेता है और भगवान का सहज स्वरूप है समाधिष्ट हो जाना। देखिए, निष्ठा अपरिवर्तित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि निष्ठा ही समाज में हमको प्रतिष्ठा दिलाती है, इसलिए निष्ठा अपरिवर्तित होना चाहिए, निष्ठा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाबा समाधि में चले गए और जैसे समाधि में गए उसी समय एक राक्षस का जन्म हुआ जिनका नाम था ताड़कासुर। ताड़कासुर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगे कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी बोले ऐसा होगा नहीं। बोले क्यों? मैंने आप पर तपस्या की, ऐसा नहीं। अरे मेरे भाई, आज तक हम अमर नहीं हुए, तुमको कहाँ से अमर बनाएंगे? अब मैंने कुछ और मांगिए। तो बहुत सोचे विचारे, बोले हाँ बाबा बैठे समाधि में, अच्छा एक काम करके हमको शंकर जी के जो तेज से जो उत्पन्न हो उस पुत्र से हमारा मृत्यु हो, चलो वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और जैसे वरदान पाए ताड़कासुर, ये राक्षसों का बड़ा विचित्र व्यवहार है। पैदा होते हैं और समान पैदा होते हैं, तपस्या करते हैं और एक ही सूत्र में सब तपस्या कर रहे हैं, भगवान से वरदान मांगते ब्रह्मा जी से, और दौड़ा दौड़ा किसको? देवताओं को ही मानने लगते हैं। और जैसे आशीर्वाद लिए देवताओं को दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। तो देवता पूरे दौड़ कर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ के बोले ये मरेगा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा है ऐसा ऐसा वरदान मांगा है कि भगवान शंकर के जो तेज से जो उत्पन्न होगा उसी पुत्र से इनका नाश होगा। देवराजेंद्र बोले फिर तो मर भया ये। बोले नहीं नहीं, मरेगा जरूर। कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप सिर्फ बाबा को तैयार करिए, दूल्हा तैयार करिए। देवराजेंद्र बोले बाबा तो समाधि में बैठे हैं, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो पहले जगाने जाएगा बाबा उसको पहले मार देगा। तो ब्रह्मा जी बोले आप लोग मत जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का हवन हुआ, कामदेव आए और सोचे भगवान शंकर से बैर अर्थात मृत्यु को आह्वान करना। लेकिन कामदेव सोचे देव हित में अगर प्राण भी चले जाए तो ऋषि मुनि संत वेद पुराण सब गाते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं। इसलिए कामदेव अपने पूरे विस्तार को फैलाते हुए, पूरे सृष्टि में विस्तार फैलाते हुए कैलाश की ओर जाने लगे। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी एक सोरठा लिखे हैं, कहते हैं कि धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे। कहे किसी ने कोई धीर नहीं किए, सबका मन मनसिज अर्थात सबका मन जो है वो बर्फ के समान हो गया, सबका मन को हर लिए कामदेव जी ने। और बोले गोसाई बोले ये तो मैंने गलत लिख दिया, अरे कोई तो बचा होगा। तो जब कुछ समझ में नहीं आया, गोस्वामी तुलसीदास जी रात में सोने चले गए और जब रात में सोने गए सुबह आगे देखे तो आगे की दोहा लिखी हुई थी सोरठा। किसने लिखा? हनुमान जी महाराज ने आगे लिखा। क्या लिखा? जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू, कि जिसको भगवान रामचंद्र की कृपा ने बचा लिया वो रुक, उसको काम की कोई उनके ऊपर काम का आंच नहीं आ सकता। और इसका प्रमाण आप कुछ पल में देखने वाले हैं। कामदेव पूरा विस्तार करते हुए जब कैलाश गए तो देखे काम का सबके ऊपर प्रभाव और भगवान शंकर के ऊपर नहीं है,
इसका अर्थ है कि भगवान के शंकर के हृदय में सदा राम जी वास करते हैं, और जहाँ राम है वहाँ काम का कोई वास नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रसंग नाते कहूँ, इंसान कोई भी मनुष्य ग्रंथ पढ़ के, शास्त्र पढ़ के ज्ञानी बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, लेकिन उस पे ऊपर जब तक राम जी की कृपा ना हो, वो भक्ति प्रदान करने वाले राम जी भक्ति प्रदान करते, और वही इंसान उसी ज्ञान के अंधकार में पाप करता है। फिर जिसको भगवान की प्राप्त, भगवान की भक्ति मिल जाए ना माई बाप, वो सदा सब में सिया राम में सब जग जाने, सब में राम जी का दर्शन करते। जैसे कामदेव जी, कामदेव कैलाश में अगर देखे कि सब काम बस हो गए और कैलाश में काम का कोई प्रभाव ही नहीं है। देखिए राम और काम में एक अंतर है, राम जी भी सांवले हैं और सुंदर है और मनमोहक है, काम भी सांवले है, सुंदर है, मनमोहक है। काम को भी देख के हर किसी का मन मोह जाता है, राम जी को भी देख के सबका मन मोह जाता है, और दोनों में समानता भी, दोनों धनुषधारी हैं। लेकिन राम जी और काम में एक अंतर है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान शंकर के तीसरा नेत्र खुल जाने पर जो भस्म हो जाए वो काम है, और भगवान शंकर के तीसरा नेत्र खुलने पर जिसमें चमक आ जाए वो राम है। राम जी का भगवान तीसरा नेत्र खुला है, सोचने वाली बात है ही नहीं कि जब मेरे राम जी मेरी माँ सीता जी से विवाह करने गए ना, तो भगवान शंकर उसमें 3 नेत्रों से नहीं 15 नेत्रों से भगवान राम का दर्शन किए थे, और पूरे सृष्टि में चमक उठी थी। तो ब्रह्मा जी सोचे, बोले बाबा मेरी सृष्टि तो लग नहीं रही है, क्यों? तो बाबा बोले, ब्रह्मा जी आप किसके विवाह में आए हैं पता है आपको? कभी माता पिता के विवाह में बच्चों का कोई एल्बम में फोटो होता है क्या? एल्बम में फोटो क्यों? माता पिता के विवाह में बच्चे रहते ही नहीं है, ये जगत के माता पिता का विवाह है। तो भगवान शंकर जी वहां 15 नेत्रों से भगवान का दर्शन किए थे और चमक उठे थे। जब कामदेव ने देखा कि भगवान शंकर पर कोई असर नहीं हुआ, तो अपना 5 विषम बाण निकाले और भगवान शंकर जी के हृदय में छोड़ दिए, और जैसे हृदय में बाण जाके लगी, भगवान का नेत्र खुल गया। नेत्र खुला तो भगवान शंकर चारों तरफ देखने लगे, दाएं देखे, बाएं देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे। जब कहीं नजर नहीं आए तो आम के पेड़ के पल्लव के पीछे छुपे हुए कामदेव को देखे लिए। उसी समय भगवान के तीसरा नेत्र खुल गए। तब शिवती चरण भगवान ने तीसरा नेत्र खोल दिया, और तद समय कामदेव तुरंत जल के भस्म हो गया। हाहाकार मच गया। रति रोते हुए दौड़ती हुई आई और भगवान शंकर से निवेदन करने लगी। भगवान शंकर को दया आए और कहा कि रति अब तेरति तव नाथ कर होहि नाम अनंग। रति आज से आपके पति सबके शरीर में व्याप्त होंगे और उनका नाम अनंग हो गया, अदृश्य रूप में वो हम सब मनुष्यों के शरीर, हमारे रक्त धमनियों में जो खून के माध्यम से काम की जो है ना वही काम का वास है।